अलवर में भवानी तोप के पास मिनी सचिवालय में कलेक्ट्रेट स्थानांतरित हुए अरसा हो गया, लेकिन सभी कोर्ट शिफ्ट होने और वकीलों के चैम्बर बनने का भी इंतजार बना हुआ है। उधर अलवर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने बताया कि यह प्रस्ताव 1.5 साल पहले भेजा गया था। वहीं कोर्ट भवन का निर्माण पूरा होने वाला है, लेकिन वकीलों के चैम्बर के लिए सरस डेयरी परिसर की कुछ जमीन देने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में जरूरत होने पर हड़ताल के साथ ही अभिभाषक हाईकोर्ट की शरण लेंगे। उन्होंने बताया कि पुराने कोर्ट में वकीलों को ढंग से बैठने की जगह तक नहीं है, साथ ही टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाओं में भी खामियां बनी हुई हैं। देखिए, बड़े ही इसको दुख का विषय कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ कि अलवर में मिनी सचिवालय जो आपके सामने प्रस्तावित था और काफ़ी देर से बन रहा, तसल्ली थी, वह दे रहा है, दुरुस्त है, कलेक्ट्रेट शिफ्ट हो चुका है, जुडिशल भवन तैयार लगभग हो चुका है, बिल्डिंग शिफ्ट होनी थी और वकीलों के चैम्बर के लिए जो एक लड़ाई वर्षों से चल रही थी, उसके लिए पिछले मेरे ही कार्यकाल में माननीय भंवर साहब के द्वारा, तत्कालीन सरकार के द्वारा, जूली जी के द्वारा एक डेयरी से प्रस्ताव बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया था। उस समय लोकल स्तर पर तत्कालीन मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया और उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग जाती है और काम अटक जाता है। उसके बाद वर्तमान सरकार जो चल रही है उसके द्वारा प्रस्ताव माता आप कलेक्टर साहब से मिले थे और कलेक्टर साहब ने कई रिमाइंडर स्टेट गवर्नमेंट को भेजे 5500 वर्ग मीटर ज़मीन वकीलों के चैम्बर के लिए आवंटित सरस डेयरी की जाए। मैं कहना चाहूँगा उस टाइम चेयरमैन भी विश्राम गुर्जर जी थे, आज सागवान जी हैं। उनका स्टेटमेंट पढ़ के मुझे अखबार में बड़ा ही अजीब व गरीब लगा कि एक तरफ तो वो सरस डेयरी के लेटर को निरस्त भी मान रहे हैं और कह रहे हैं हम दोबारा प्रस्ताव भिजवा देंगे, और वहीं आप कलेक्टर साहिबा का जवाब देखें कि सरस डेयरी की ज़मीन देने में और लेटर में स्पष्ट लिखा है असमर्थ हैं स्टेट बॉडी से, यानी कि चेयरमैन साहब के हाथ में कुछ है ही नहीं, वो प्रस्ताव कैसे भेज देंगे। और कलेक्टर साहब कह रही हैं कि हम ज़मीन और देने को तैयार हैं। अरे भाई, जब हमको, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो कहना चाहूँगा मेन बात ये, जवाब जो 5500 वर्ग मीटर ज़मीन थी ये जो मना किए वो हमको नहीं किए। इसमें आपको जानकारी देना चाहूँगा हाईकोर्ट के द्वारा भी 6 बीघा ज़मीन का प्रस्ताव सरस डेयरी को भेजा गया था, सरस डेयरी की भूमि में ही। उसी में 5500 वर्ग मीटर जो प्रस्तावित भंवर साहब के द्वारा, जूली जी के द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, चैम्बर्स के लिए सफिशिएंट थी, उसी में शामिल थी। लेकिन उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट को भी दरकिनार करते हुए और एक तरह से इसको अवहेलना भी कहे, अवहेलना तो खैर अभी नहीं होगी, ऑर्डर नहीं था, उनको एक डिमांड थी, उसके लिए हम रिट में जाएंगे, उसको भी उन्होंने दरकिनार करते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि 10 बीघे की ज़मीन तो हमको 22 बीघे ज़मीन प्लांट लगाने के लिए चाहिए। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत में मैं इसको दुर्भाग्य इसलिए कहना चाह रहा था, अलवर जिले का ही दुर्भाग्य कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट और वकील एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है शहर की व्यवस्थाओं के लिए, आम जन के लिए, कि जब वकील अगर न्यायालय में नहीं बैठ पाएगा तो न्याय कैसे होगा। एक तरफ तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती है, सरकारी कैंप लगा रही है कि न्याय मिले, तुरंत को न्याय मिले, गरीब न्याय मिले। उस कंडीशन में अगर वकील के कोर्ट केस चलेगा, आप ये देखिए कि आज हमारे यहाँ माननीय संजय शर्मा जी, वन मंत्री राजस्थान सरकार, और भूपेंद्र यादव जी का कद किसी से छुपा नहीं है कि वो आज क्या अहमियत रखते हैं। जिनके लिए टेलीफोन का काम था, उनसे भी हमारे प्रतिनिधिमंडल सेक्रेटरी महोदय के नेतृत्व में मिला था, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था। उसके बावजूद जब हम जयपुर मिले तो वहाँ हमारी फाइल का ही कोई पता नहीं था और उनके होते हुए भी ये सरस डेयरी की ज़मीन का आवंटन खारिज कर दिया गया है, जो प्रस्ताव था खारिज कर दिया गया है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ऐसी स्थिति में हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं कि एक तो जो हमारे पास हथियार है एक आम आदमी के पास लड़ने के लिए, उसका आंदोलनात्मक कदम, उसके लिए हमारी रणनीति बनाई जा रही है। जैसी भी जरूरत पड़ी हमको, सांकेतिक हड़ताल करनी पड़े, कार्यस्थगन करना पड़े, अलवर बंद कराना पड़े या शहर में और भी कुछ करने पड़े, और राजनीतिक प्रयास भी हमारे जारी रहेंगे। हम मंत्री महोदय से दोबारा मिलेंगे, हम उनको अवगत कराएंगे। क्या पता हो सकता है कि उनको नहीं पता हो कि ऐसा प्रस्ताव कहीं, क्योंकि राजनीति में होता ही जवाब ही मिलेगा हमें पता नहीं। आज सागवान जी ने कह दिया मुझे नहीं पता, कि आप चेयरमैन है भाई, आपको कैसे नहीं पता। आप ये बताइए कि आपके कलेक्टर साहिबा कह रही है और जगह देंगे और आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव खारिज क्यों कर दिया, तो आपको पता क्यों नहीं, और आप नए प्रस्ताव कैसे भेज देंगे।